नमस्कार मित्रों, हमारी दौड़ती भागती जिंदगी में किसी न किसी चीज़ की कमी हमेशा बनी रहती है और ये कमियां हमें परेशान भी करती रहती हैं। यदि आप भी जीवन में परेशान हैं और उदास रहते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको कहानी बहुत पसंद आएगी। एक समय की बात है, एक भिखारी था। वह अपने लिए खाना इकट्ठा करता था, लेकिन हर रोज उसका खाना चोरी हो जाता था। एक दिन उसने उस चूहे को पकड़ लिया जो उसका खाना चुरा कर ले जाता था। उसने चूहे से कहा, तुम मेरा खाना क्यों चुराते हो? मैं तो खुद एक भिखारी हूँ। चुराना है तो किसी अमीर आदमी का खाना चुराओ, उसे तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। चूहे ने कहा कि यही मेरे भाग्य में है कि मैं तुमसे खाना चुराऊं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में भी यही है कि तुम अपने पास केवल 4 चीजें ही रख सकते हो, चाहे तुम्हारे पास कितना ही खाना क्यों न हो। यह सुनकर भिखारी को सदमा लग गया और उसका दिल टूट गया कि भला कौन ऐसी किस्मत के साथ जीना चाहेगा। उसने तय किया कि वह अपनी समस्या का समाधान बुद्ध से पूछेगा और वह यात्रा पर निकल जाता है। पूरे दिन की यात्रा करने के बाद उसे शाम को एक धनी परिवार का घर मिला। वह सोचता है कि क्यों न आज रात यहीं गुजार लूं। सुबह होते ही बुद्ध के पास जाने के लिए निकल जाऊंगा। वह जाकर गेट खटखटाता है। घर का मालिक आता है। वह उनसे कहता है कि मैं एक यात्री हूँ, क्या यहाँ आज रुक सकता हूँ? मालिक उसे भीतर बुला लेता है और दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। भोजन करते समय मालिक ने पूछा कि आप कहाँ की यात्रा कर रहे थे? भिखारी ने कहा, मेरे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब बुद्ध से लेने जा रहा हूँ। यह बात सुनकर उस घर की मालकिन ने कहा, क्या आप बुद्ध से मेरा भी एक सवाल पूछ लेंगे? भिखारी ने कहा, ठीक है, क्या सवाल है आपका? वह कहती है कि मेरी 16 साल की बेटी है, वह बोल नहीं सकती। आप उनसे पूछना कि हम ऐसा क्या करें कि वो बोलने लग जाए। अगले दिन उस भिखारी ने उस परिवार को आश्रय देने के लिए शुक्रिया कहा और यात्रा के लिए रवाना हो गया। फिर वह अपनी यात्रा शुरू करता है। आगे जाकर उसे बहुत से पहाड़ दिखाई देते हैं जिन्हें कि उसे पार करना था। उसे वहां पर एक जादूगर मिलता है। वह कहता है कि क्या आप इन पहाड़ों को पार करने में मेरी मदद करेंगे? जादूगर उसे अपनी छड़ी पर बिठाकर पहाड़ पार करा देता है। वह उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो? भिखारी कहता है, भगवान बुद्ध से मिलने। जादूगर कहता है कि क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब उनसे पूछ सकते हो? भिखारी कहता है, हाँ। तब जादूगर कहता है कि मैं पिछले 1000 साल से स्वर्ग जाने का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने सारी शिक्षा प्राप्त कर ली है। तुम बुद्ध से पूछना कि स्वर्ग जाने के लिए अब मुझे क्या करना होगा। भिखारी सवाल सुनकर फिर आगे की यात्रा शुरू कर देता है। कुछ दूर चलने के बाद फिर उसे एक नदी मिलती है। नदी बहुत गहरी थी और इस वजह से उसके लिए रुकावट बन रही थी, जिसे पार करना उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन सौभाग्य से उसे एक कछुआ मिल जाता है और उसे वह नदी पार कराने लगता है। नदी पार करते समय वह भिखारी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वह कहता है कि मैं अपने कुछ सवालों के जवाब लेने बुद्ध के पास जा रहा हूँ। कछुआ कहता है, मेरा भी एक सवाल है। भिखारी कहता है, बताओ क्या सवाल है? कछुआ कहता है कि मैं 500 साल से ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तो ड्रैगन बन ही जाना चाहिए था। क्या तुम बुद्ध से पूछ सकते हो कि अभी और कितना समय लगेगा? भिखारी ठीक है कहकर नदी के उस पार पहुंच जाता है और फिर यात्रा शुरू कर देता है और अंत में बुद्ध के मठ में पहुंच जाता है और मन ही मन में सोचता है कि आज महान बुद्ध से मिल ही लूंगा। वह पूरे आनंद और उत्साह से मठ के अंदर जाकर बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है कि मैं एक भिखारी हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं, जवाब लेने आया हूँ। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 3 ही सवालों का जवाब दूंगा। भिखारी कहता है, लेकिन मेरे तो 4 सवाल हैं। बुद्ध कुछ उत्तर नहीं देते हैं। अब भिखारी सोच में पड़ जाता है कि क्या करें। तब वह बड़े ध्यान से उस कछुए के बारे में सोचता है जो 500 साल से ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा है। उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। फिर वह उस जादूगर के बारे में सोचता है जो 1000 सालों से जी रहा है स्वर्ग जाने के इंतजार में। 1000 साल बहुत होते हैं। अब उस जादूगर को स्वर्ग जाना ही चाहिए।
आखिर में वह उस लड़की के बारे में सोचता है कि उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। उसका बोलना कितना जरूरी है, बिना बोले वह कैसे अपनी जिंदगी जिएगी। फिर वह खुद के बारे में सोचता है कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं तो फिर से जाकर लोगों से भीख मांग सकता हूँ। मेरा क्या है, मेरा तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन इनके सवालों का जवाब जरूरी है, इनका सब कुछ बदल सकता है। जब उसने दूसरे की समस्याओं के बारे में सोचा तो उसे खुद की दिक्कतें कम लगने लगी। अंत में उसने निर्णय लिया कि वह उन तीनों के सवालों का उत्तर पूछेगा। उसने उस कछुए के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा कि वह कछुआ अपना ढांचा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह उसे नहीं छोड़ेगा तब तक ड्रैगन नहीं बन सकता। फिर उसने उस जादूगर के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा कि उसकी छड़ी एक आसरे की तरह है जो उसको स्वर्ग जाने से रोक रही है। उसे वह हमेशा हाथ में रखता है। उसे छड़ी को दूर करना होगा, तभी वह स्वर्ग जा पाएगा। फिर अंत में उसने उस लड़की के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा कि वो लड़की जरूर बोलेगी जब वह अपने जीवन साथी से मिलेगी। वह अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर जानकर महान बुद्ध को प्रणाम करता है और खुशी खुशी वहां से विदा ले लेता है। रास्ते में वह उस कछुए से मिलता है और कहता है कि अपना ढांचा बदलो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ ढांचा निकाल देता है और उसमें से बेशकीमती हीरे होते हैं जो गहरे समुद्र के होते हैं। वह उसे भिखारी को दे देता है और उसको धन्यवाद करके ड्रैगन बनकर उड़ जाता है। फिर भिखारी उस जादूगर से एक बड़ी पहाड़ी में मिलता है और कहता है कि आपको ये छड़ी हटानी होगी, तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। यह सुनकर वह जादूगर अपनी छड़ी उस भिखारी को देकर स्वर्ग की तरफ चला जाता है। अब भिखारी के पास कछुए का दिया हुआ धन था और उस जादूगर की शक्तिशाली छड़ी, जिसमें बैठकर वह उस घर को जाता है जहां उसने रात गुजारी थी। उस भिखारी को देखकर उसके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं कि उन्हें उनका जवाब मिलेगा। भिखारी कहता है कि आपकी बेटी तब बोल पाएगी जब उसे उसका जीवन साथी मिलेगा। उसी समय उनकी बेटी नीचे आकर के कहती है, क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते आया था? यह सुनकर उसके माता पिता हैरान थे। वे लड़की की आवाज़ सुनकर बहुत खुश थे। वे उस भिखारी की तरफ देखते हैं। उसके बाद वे दोनों की शादी करा देते हैं, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं वह किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे पास आता है। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर अच्छे कार्य कीजिए। कर्म जितने अच्छे होंगे, जीवन में उतनी ही शांति और संतुष्टि आपको भीतर से महसूस होगी। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आप द हिमालयन लाइट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।